साइलेंट। देखिए अब बात करें हम कैनिजारो अवक्रिया की। कैनिजारो अवक्रिया क्या होती है इसके बारे में चर्चा करेंगे। अल्फा हाइड्रोजन रहित एल्डिहाइड के सांद्र क्षार, लिखते जाओ साथ ही साथ, सांद्र क्षार की उपस्थिति में, सांद्र क्षार की उपस्थिति में अवक्रिया कराने पर कार्बोक्सिलिक अम्ल के लवण तथा एल्कोहल का निर्माण होता है। एल्कोहल का निर्माण होता है। इसे कैनिजारो अवक्रिया कहते हैं। कैनिजारो अवक्रिया कहते हैं। ठीक है। अल्फा हाइड्रोजन लेस एल्डिहाइड react in presence of concentrate base to give salt of carboxylic acid and alcohol. Alpha hydrogen less aldehyde react in presence of concentrate base to give salt of carboxylic acid and alcohol. This reaction is called Cannizzaro reaction. ठीक है। इस अवक्रिया में असमानुपातन अवक्रिया डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन संपन्न होती है। डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन क्या होती है? संपन्न होती है। इस अवक्रिया में असमानुपातन अवक्रिया संपन्न होती है। इस अवक्रिया में क्या होती है? संपन्न। असमानुपातन अवक्रिया संपन्न होती है। असमानुपातन अवक्रिया का मतलब समझ रहे हो? अर्थात एल्डिहाइड के एक अणु का ऑक्सीकरण होकर कार्बोक्सिलिक अम्ल का लवण बनता है तथा एल्डिहाइड के दूसरे अणु का अपचयन होकर एल्कोहल बनता है। क्या बनता है? एल्कोहल बनता है। मतलब एक ही पदार्थ का ऑक्सीकरण और अपचयन हो रहा है। मतलब एल्डिहाइड का ही ऑक्सीकरण हो रहा है और एल्डिहाइड का ही अपचयन हो रहा है। जब एक ही पदार्थ का ऑक्सीकरण अपचयन होता है तो उसको कहते हैं असमानुपातन अवक्रिया। कौन सी अवक्रिया कहते हैं भैया? उसको असमानुपातन अवक्रिया कहते हैं। ठीक है। जैसे हम बात करते हैं यहाँ जिसमें हाइड्रोजन परमाणु अनुपस्थित है, वो कौन से एल्डिहाइड है? फॉर्मेल्डिहाइड है। ठीक है। ये फॉर्मेल्डिहाइड और बेंजल्डिहाइड भी है। ठीक है। फॉर्मेल्डिहाइड एक तो ये देगा भैया। इसके एग्जांपल कौन कौन से जो इस अवक्रिया को देंगे? एक तो फॉर्मेल्डिहाइड देगा क्योंकि फॉर्मेल्डिहाइड में अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट है। ठीक है। एक देगा बेंजल्डिहाइड C6H5CHO। बेंजल्डिहाइड भी इस असमानुपातन अवक्रिया को देगा। ठीक है। और कौन देगा भैया? C से 3 क्लोरीन जोड़ दो, CCl3CHO। क्लोरेल भी देगा, क्लोरेल भी देगा और आयोडाइल भी देगा, या ब्रोमीन भी जोड़ दें इनसे तो वह भी देगा।
क्योंकि CHO से जुड़ा हुआ अल्फा कार्बन ये है, CHO से जुड़ा हुआ अल्फा कार्बन ये है। अल्फा कार्बन पर कहाँ है हाइड्रोजन, नहीं है ना, तो अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट है। ऐसे ही CHO से जुड़ा हुआ कार्बन ये है। अगर हम इसकी स्ट्रक्चर देखेंगे तो ऐसे स्ट्रक्चर होती है, यहाँ कार्बन होता है, तो CHO से जुड़ा हुआ ये कार्बन है, ये अल्फा कार्बन है। अल्फा कार्बन पर कोई हाइड्रोजन नहीं है। ऐसे ये देखो HCHO फॉर्मेल्डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड में कोई हाइड्रोजन नहीं है। क्लोरेल में देखिए कार्बन से 3 क्लोरीन जुड़े हुए हैं, CHO क्लोरेल। और आयोडाइल देखिए, आयोडाइल, आयोडाइल, ठीक है, ये भी, इनमें सब में अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट है। तो ये क्या है, कैनिजारो अफ्रिया, ये सभी देंगे, ठीक है। और एक और देखो पिवेल्डिहाइड, कार्बन से यहाँ पर CH3 जुड़ो, बीटा हाइड्रोजन तो है, अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। CHO से जुड़ा हुआ कार्बन अल्फा, ये बीटा और ये बीटा और ये बीटा, बीटा हाइड्रोजन तो है इसमें, 9 हाइड्रोजन, लेकिन अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। तो ये इसको बोलेंगे पिवेल्डिहाइड, तो ये भी नहीं देगा। पिवेल्डिहाइड को और क्या बोलते हैं, तृतीयक वेल्डिहाइड, तृतीयक वेल्डिहाइड। ये सभी अल्फा हाइड्रोजन अनुपस्थित वाले यौगिक हैं, ये सभी की सभी कैनिजारो अफ्रिया देंगे, ठीक है। ये एग्जाम्पल है इसके जो कैनिजारो अफ्रिया देने वाले हैं। लिखिए भाई, इन सब में अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट है। क्या है, अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट है इनमें सब में, इन सभी में अल्फा हाइड्रोजन क्या है, एब्सेंट है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए भैया, अच्छी तरह से आप लिख सकेंगे जल्दी। कैनिजारो अफ्रिया, अल्फा हाइड्रोजन रहित एल्डिहाइड की शांत क्षार की प्रतिक्रिया अभिक्रिया कराने पर कार्बोक्सिलिक अम्ल का लवण बनता है और अल्कोहल का निर्माण होता है, ठीक है। तो इसमें एल्डिहाइड का एक ही अणु एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण भी हो रहा है और अपचयन भी हो रहा है, ठीक है। इस अभिक्रिया में समानुपातन अभिक्रिया क्यों होती है, क्योंकि एक ही अणु का क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण, और उसी का क्या हो रहा है, अपचयन, ठीक है। जैसे फॉर्मेल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड, ये अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट वाले एल्डिहाइड हैं, ये सभी किस प्रकार से अभिक्रिया देते हैं, कैनिजारो अभिक्रिया देखते हैं। इसकी रिएक्शन लिखा के बताते हैं हम। ये है फॉर्मेल्डिहाइड HCHO, फॉर्मेल्डिहाइड के इसमें 2 अणु लेंगे और सांद्र क्षार यानी NaOH सांद्र क्षार की परिस्थिति में लेंगे। तो इसमें एक अणु का तो क्या होगा, ऑक्सीकरण होगा, ऑक्सीकरण होगा तो फॉर्मिक अम्ल बनेगा, फॉर्मिक अम्ल बनेगा तो उसमें वहां स्थान पर सोडियम आ जाएगा, तो सोडियम फॉर्मेट बन जाएगा। क्या बन जाएगा, सोडियम फॉर्मेट, सोडियम फॉर्मेट को सोडियम मैथियोनाइट भी कह देते हैं। और फिर फॉर्मेल्डिहाइड एक और अणु का क्या होगा, अपचयन होगा, तो मैथिल अल्कोहल बन जाएगा यानी मैथिनॉल, मैथिल अल्कोहल। तो आप देख रहे हैं कि एक ही पदार्थ का इसमें क्या हो रहा है, इस फॉर्मेल्डिहाइड का, इस फॉर्मेल्डिहाइड का एक ही पदार्थ का क्या हो रहा है, इस फॉर्मेल्डिहाइड का एक ही पदार्थ का ऑक्सीकरण हो रहा है, ऑक्सीडेशन, और एक ही पदार्थ का क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। जब एक ही पदार्थ का ऑक्सीकरण अपचयन होता है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन होता है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन, तो वो अभिक्रिया क्या कहलाती है, वो अभिक्रिया क्या कहलाती है, असमानुपातन अभिक्रिया कहलाती है, ठीक है। असमानुपातन अभिक्रिया क्या कहलाती है, असमानुपातन अभिक्रिया का मतलब डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन, डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन, डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। एक ही अणु का इसमें ऑक्सीकरण और अपचयन हो रहा है, तो ये असमानुपातन अभिक्रिया है। देखिए भाई, तो फॉर्मेल्डिहाइड से क्या क्या बन रहा है, सोडियम फॉर्मेट और मैथिल अल्कोहल। तो एक अणु फॉर्मेल्डिहाइड का ऑक्सीकरण हो रहा है और एक और अणु फॉर्मेल्डिहाइड का अपचयन हो रहा है, क्योंकि देखो यहाँ पर कितनी है हाइड्रोजन,
HCHO में 2 हाइड्रोजन, और यहाँ पर देखो कितनी हाइड्रोजन होगी 4, तो इसका मतलब हाइड्रोजन जुड़ रही है इसमें। तो फॉर्मेल्डिहाइड का मेथिल अल्कोहल में क्या हो रहा है अपचयन, क्योंकि हाइड्रोजन जुड़ रही है। और HCHO का HCOONA में इसमें ऑक्सीजन की संख्या बढ़ रही है, यहाँ एक ऑक्सीजन है, यहाँ 2 ऑक्सीजन होगी, तो ऑक्सीकरण हो गया। क्या हो गया? ऑक्सीकरण। चलो एक और एग्जांपल आपको बताते हैं, आपको एक और एग्जांपल बताते हैं। ये तो पहला एग्जांपल हो गया, बेंजील्डिहाइड से बताते हैं। किससे? C6H5CHO, चाहे तो इसको बेंजीन के ऊपर बना लो, ठीक है। तो इसके भी 2 अणु लेंगे, तो NaOH के द्वारा इसका क्या होगा, समानुपातन होगा। तो क्या बनेगा? C6H5COONA और C6H5CH2OH, सोडियम बेंजोएट और बेंजील अल्कोहल का निर्माण होगा। देखो समझ लो इसको, इसके हमने 2 अणुओं को लिख लिया ऐसे अलग अलग, ऐसे C डबल बॉन्ड यानी C डबल बॉन्ड OH और C6H5C डबल बॉन्ड OH, ऐसे 2 अणुओं को लिख लिया, ठीक है। और इसमें NaOH के साथ अभिक्रिया हुई, किसके साथ? NaOH के साथ। तो फर्स्ट टाइम जो रिएक्शन होगी तो इसमें ये वाला भाग है यहाँ पर जुड़ जाएगा, ठीक है। किसके पास? यहाँ से H हट जाएगा, H यहाँ पर चला जाएगा, इसके पास चला जाएगा, इसके पास, ओके। इस कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन हो गई, ओके। तो CH2 हो गया, और O है ही ऑलरेडी, यहाँ से H आ जाएगा, एक और H आ जाएगा यहाँ। तो C6H5CH2, एक H यहाँ से आया, एक H यहाँ ऑलरेडी आई, CH2 और O, और यहाँ से एक H और आ जाएगा OH। आगे बात समझ में? C6H5CH के पास ऊपर से H आया, CH2, O के पास यहाँ से H आया, OH। तो C6H5CH2OH यानी बेंजील अल्कोहल बन गया, और ONA इससे CO से जुड़ जाएगा, H हट जाएगा, तो ये बन जाएगा। आगे बात समझ में? भाई CO तो ऑलरेडी है ही, H हट जाएगा तो ONA हट जाएगा, तो सोडियम बेंजोएट बन गया, और ये बन गया बेंजील अल्कोहल। बेंजील अल्कोहल, ठीक है। तो बेंजील्डिहाइड से आपने क्या बनाया भैया? ये बनाया, चलो लिख लो। बेंजील्डिहाइड से आपने ऑक्सीकरण से बनाया क्या? सोडियम बेंजोएट, ऑक्सीजन से बनाया बेंजील अल्कोहल। ये कैनिजारो अभिक्रिया है, इसमें दोनों ही रिएक्शन हो रही है, एक ही पदार्थ का ऑक्सीकरण भी हो रहा है और एक ही पदार्थ का अपचयन भी हो रहा है, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि इसका तो ऑक्सीकरण हुआ और नीचे वाले का क्या किया हमने? अपचयन किया, ठीक है। तो इसमें ये घटना आपको देखने को मिल रही है, लिखिए भाई। आगे लिखिए, देखिए ये क्या हो गया? कैनिजारो अभिक्रिया कंप्लीट हो गई। क्या हो गई? कैनिजारो अभिक्रिया, ठीक है। देखो प्रश्न किस प्रकार से आते हैं एग्जाम में, इस प्रकार से आ जाते हैं कभी कभी प्रश्न, तो आपको इसको करने पड़ते हैं। लिखो क्वेश्चन, निम्न अभिक्रिया को पूर्ण कीजिए। कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन। ऐसे HCHO लिखा होता है, उसके ऊपर OH माइनस लिखा होगा, ठीक है। और दूसरी यहाँ एसिटाल्डिहाइड लिखा होगा, उसके ऊपर OH माइनस लिखा होगा, ठीक है। तो ये अभिक्रिया इस तरह से कंप्लीट करने के लिए दे रखे होते हैं। तो देखो बेटा, ये थोड़ा सा आपको कठिन लग रहा है। यहाँ फॉर्मेल्डिहाइड है, इसमें अल्फा हाइड्रोजन अनुपस्थित है, और OH माइनस का मतलब क्षार है। अब ये तुम्हें ध्यान रहना चाहिए कि क्षार कैसा लेते हैं, जिसमें अल्फा हाइड्रोजन अनुपस्थित है, कैनिजारो अभिक्रिया में शांत क्षार लेते हैं। तो पहली वाली अभिक्रिया पूर्ण कीजिए, अभिक्रिया का नाम भी दीजिए, और अभिक्रिया का नाम दीजिए। हाँ, अभिक्रिया का नाम लिखो, तो अभिक्रिया का नाम भी लिखना है। तो पहली वाली अभिक्रिया का नाम क्या होगा? कैनिजारो अभिक्रिया होगा। और क्या नाम होगा? कैनिजारो अभिक्रिया, ठीक है। तो कैनिजारो अभिक्रिया होगा भैया, पहली वाली अभिक्रिया का नाम क्या नाम होगा? कैनिजारो अभिक्रिया, ठीक है। क्योंकि इसमें अल्फा हाइड्रोजन रहता है, तो कैनिजारो अभिक्रिया में HCHO
के दो अणु और NaOH छाड़ लेते हैं। OH माइनस कैसे आया, NaOH से। तो ऐसी रिएक्शन करानी है आपको, तो यहाँ पर HCOO बनाना है और CH3OH बनाना है। इस तरह से ऐसी रिएक्शन कंप्लीट करनी है। ओके, कंप्लीट हो गई पहली वाली रिएक्शन और आपको इसमें 1 नंबर मिल जाएगा। दूसरी वाली रिएक्शन जो है ना, इसमें CHO से जुड़ा हुआ अल्फा कार्बन पर अल्फा हाइड्रोजन है, तो अल्फा हाइड्रोजन वाला कौन सा देगा अभिक्रिया, एल्डोल संघनन अभिक्रिया देगा। कौन सी, एल्डोल संघनन अभिक्रिया देगा। कौन सी, एल्डोल संघनन अभिक्रिया में क्या होगा बताओ, बताओ बेटा प्राची क्या होगा एल्डोल संघनन में, प्राची प्रिया। क्या बात कर रही हैं आप लोग, आप क्या होगा बताओ, कोई बताएगा भाई। इसमें एसिड लिया जो दो अणु इस तरह से लेंगे, ऐसे लेंगे, ऐसे लेंगे, ऐसे इस तरह से कल बताया था मैंने। C डबल बॉन्ड O और CH प्लस CH3 में से एक हाइड्रोजन नीचे निकाल दोगे हैं, ये हाइड्रोजन यहाँ से यहाँ जाएगा, डबल बॉन्ड यहाँ से यहाँ जाएगा हैं, और यहाँ से OH माइनस ये क्षार की उपस्थिति रहेगी। इसमें क्षार तो उत्प्रेरक का काम करता है। CH3 CH OH और CH2 CHO बनेगा, तो इसको गर्म कर देंगे। ये क्या बन गया, एल्डोल। क्या बन गया, एल्डोल। CHO से जुड़ा हुआ अल्फा कार्बन, ये बीटा कार्बन, ये गामा, तो यहाँ से H और OH H2O बाहर हो जाएंगे, तो क्या बन जाएगा ये CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CHO, यानी प्रोटोन एल्डिहाइड बनेगा। क्या बनेगा, प्रोटोन एल्डिहाइड, 2-ब्यूटीनेल, प्रोटोन एल्डिहाइड, प्रोटोन एल्डिहाइड यानी 2-ब्यूटीनेल बन जाएगा। क्या बन जाएगा, 2-ब्यूटीनेल, है ना। आज बात समझ में, दोनों अभिक्रियाएं इस तरह से आएंगी। लिख लो बेटा इसको, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। इस प्रकार से प्रश्न आता है पेपर में, तो ये विद्यार्थी इसको फिर समझ नहीं पाते क्या है, कैसे इसको कंप्लीट करें। ठीक है, तो आपको यहाँ इशारा दे रखा है HCHO में अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट है, तो केनेजार अभिक्रिया होगी। क्षार OH माइनस दे रखा है, तनु क्षार, सॉरी सांद्र क्षार, भाई सांद्र क्षार समझना है OH माइनस को, और CH3 CHO OH माइनस यहाँ एल्डोल संघनन होगा क्योंकि अल्फा हाइड्रोजन है, और यहाँ तनु क्षार लेंगे। क्या लेंगे, तनु क्षार। ये सांद्र क्षार लेते हैं केनेजार अभिक्रिया में, और एल्डोल संघनन में तनु क्षार लेते हैं। ओके, करिए इसको कंप्लीट। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, 2023 बोर्ड एग्जाम में ये आने योग्य है। ऐसे प्रश्न आते हैं, ऐसे प्रश्न बोर्ड एग्जाम में डालते हैं। एल्डोल संघनन मैंने कल की वीडियो में डाला है, बहुत अच्छी तरह से पढ़ाया है, उसको अच्छी तरह से पढ़ लेंगे आप। एल्डोल संघनन में क्वेश्चन जरूर बनेगा। Complete the following reaction and give name, write name of following reaction। इसका नेम भी लिखना है कौन सी है। तो पहली रिएक्शन कौन सी है, फर्स्ट रिएक्शन इज ए केनेजारो रिएक्शन, बिकॉज formaldehyde has alpha hydrogen atom which react in presence of concentrate base to give salt of carboxylic acid and alcohol। And second reaction is a aldol condensation, because acetaldehyde has alpha hydrogen atom, so reaction considered aldol condensation। acetaldehyde react in presence of dilute base
2 molecules of acetaldehyde to give aldol, which form to give crotonaldehyde, which is a alpha beta unsaturated aldehyde. अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड यानी अल्फा बीटा संतृप्त एल्डिहाइड है ना। ये दोनों रिएक्शन आपको समझ में आ गई। अब देखो ये कहने जा रहा हूँ अभिक्रिया कंप्लीट हो गई। आपके सिलेबस में एरोमेटिक एल्डिहाइड की इलेक्ट्रॉन श्रेणी प्रतिस्थापन अभिक्रिया भी दे रखी है। क्या दे रखी है? एरोमेटिक एल्डिहाइड की इलेक्ट्रॉन श्रेणी प्रतिस्थापन अभिक्रिया। हेडिंग डालो, एरोमेटिक एल्डिहाइड की इलेक्ट्रॉन श्रेणी प्रतिस्थापन अभिक्रिया। एरोमेटिक एल्डिहाइड की इलेक्ट्रॉन श्रेणी प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ये अन्य अभिक्रिया में आ जाएगी। किसमें आ जाएगी? लास्ट की अन्य अभिक्रिया में आ जाएगी। किसमें? अन्य अभिक्रिया। एरोमेटिक एल्डिहाइड की इलेक्ट्रॉन श्रेणी प्रतिस्थापन अभिक्रिया। इलेक्ट्रॉन श्रेणी प्रतिस्थापन अभिक्रिया। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ एरोमेटिक एल्डिहाइड। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ एरोमेटिक एल्डिहाइड। ये अलग रिएक्शन हो जाएंगे। जैसे बेंजल्डिहाइड है तो ध्यान रखें, बेंजल्डिहाइड है ना, ये बेंजल्डिहाइड है, ये मेटा निर्देशी होता है। कैसा होता है? मेटा निर्देशी। बेंजल्डिहाइड कैसा होता है? मेटा निर्देशी। इसकी अगर आप नाइट्रीकरण करेंगे, सांद्र नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कराएंगे, क्या कराएंगे? सांद्र HNO3 के साथ सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में अभिक्रिया कराएंगे तो इसकी जो अभिक्रिया जितनी जो भी होंगी मेटा स्थिति पर होंगी। जैसे आपने CHO यहाँ बना तो यहाँ भी तो बना सकते हैं CHO, तो इसकी मेटा स्थिति ये हो जाएगी। तो इसे स्थान पर क्या जुड़ जाएगा? नाइट्रो समूह जुड़ जाएगा। क्या जुड़ जाएगा? नाइट्रो समूह इस स्थान पर जुड़ जाएगा तो क्या बनेगा? मेटा नाइट्रो बेंजल्डिहाइड जुड़ेगा। मेटा नाइट्रो बेंजल्डिहाइड जुड़ जाए बन जाएगा। ठीक है। और यहाँ से H मेटा स्थिति से HNO3 यहाँ पर इस तरह से अभिक्रिया करेगा। यहाँ से H, यहाँ से OH, H2 बाहर हो जाएगा, NO3 जुड़ जाएगा, मेटा नाइट्रो बेंजल्डिहाइड बन जाएगा। इसका एक फर्स्ट एग्जांपल दे रखा है। ऐसे ही अगर हम क्लोरीनीकरण कराएंगे लुईस अम्ल की उपस्थिति में, जैसे ये बेंजल्डिहाइड है, क्लोरीन अणु के साथ कराएंगे लुईस अम्ल या FeCl3 की उपस्थिति में तो ये मेटा स्थिति से ही रिएक्शन होगी। यहाँ से एक Cl, यहाँ से एक HCl बाहर हो जाएगा और Cl एक यहाँ जुड़ जाएगा और क्या बन जाएगा? ये मेटा क्लोरो ये बेंजल्डिहाइड बन जाएगा। HCl बाहर हो जाएगा। ये दो रिएक्शन है, आप इस सिलेबस में लिख लो, इसको डायरेक्टली लिख लो। बस इतना ध्यान रखना है कि ये मेटा निर्देशी होता है। कौन? ये CHO कैसा होता है? मेटा निर्देशी होता है, यानी मेटा स्थिति पर निर्देशित करता है इलेक्ट्रॉन श्रेणी को। यहाँ पर मेटा श्रेणी पर निर्देशित करता है इसको, इलेक्ट्रॉन श्रेणी को। इसमें NO2 प्लस जो इलेक्ट्रॉन श्रेणी बनेगा वो मेटा स्थिति पर जुड़ेगा। इसमें Cl प्लस इलेक्ट्रॉन श्रेणी जुड़ेगा वो मेटा स्थिति पर जुड़ेगा। ओके, तो मेटा नाइट्रो बेंजल्डिहाइड बना और ये बना मेटा क्लोरो बेंजल्डिहाइड। ओके भैया, कल की वीडियो में हम बताया कार्बोक्सिलिक अम्ल, जो लास्ट टॉपिक रह गया इस चैप्टर का, कार्बोक्सिलिक अम्ल। उस कार्बोक्सिलिक अम्ल को पढ़ाएंगे, उसमें से ये समझना कि दो क्वेश्चन तो फिक्स हैं। कार्बोक्सिलिक अम्ल के बनाने की विधि, रासायनिक गुण और उनकी अम्लीय गुणधर्म में से प्रश्न जरूर आता है। तो कल की जो वीडियो होगी उसमें आपको कार्बोक्सिलिक अम्ल पढ़ाया जाएगा। फिलहाल ये एल्डिहाइड कीटोन कंप्लीट हो गया हर तरीके से, बनाने की विधि, भौतिक गुण, रासायनिक गुणधर्म। ठीक है, एरोमेटिक एल्डिहाइड, एरोमेटिक कीटोन, एलिफेटिक एल्डिहाइड, एलिफेटिक कीटोन, सबकी ये बनाने की विधि, रासायनिक गुणधर्म, भौतिक गुणधर्म कंप्लीट हो गया। इसमें कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं। ठीक है, एक दो क्वेश्चन दे रखे हैं, जो जब पूरा चैप्टर कंप्लीट होगा तो उनको भी करा देंगे। तो फिलहाल इतना, इसको लिखिए और ऐसी वीडियो को शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे कि अन्य बच्चे भी लाभान्वित हों।